अद्वैत प्राण स्वाध्याय मिलाया पूर्वाचार्य कमें सकल कर्म छाड़तम भाव जवन समेतम सी आचार भक्ति कार्य सत्रूम्यम। सुजलि पार के भ्या स्वपद भावना आत्मदेभ्या सुजल कपूर देखो नमो गुरु भ्या छत्तीस गुण समाप्ति पंचव्याचार कर संदर से शिष्टान हो गए गुस्से हमारी सदा वंदे गुरु भक्ति संजीवनी सासायरम गौरम चरणति अट्टिकंगम ब्रह्ममरण पावन्ति नित्यं रत्मन्तो मेता ध्यानाग्नियो त्राकुला षट्कर्मावृत्तास्तपोधन्धना साधु क्रिया साधवा तीरा प्रेरणा चंद्रादित्य ज्योतिका मुख्य कारक पाठ पाठन भटा पीड़न दुमाम साधवा गुरुवा मंतो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग देश का इच्छा वंदे जाति भक्ति काउ सर्व सार के समनाम शब्द संयुक्ता पंच व्याचार आइडिया आदि शुद्ध नारों के ईश्वर को मिठाया दीर्घ पाया शब्द साउलम संस्कारम अंचेमी पूजमी वंदनामि नमस्वामी दुख भो कम भो गोविंदाव सुवै गमनम समाय गणपति हो मज्जन मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विशुद्धत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वाल सूत्र का वाचन चल रहा है और पर्युषण पर्वराज चल रहे हैं। अपने पर्युषण पर्वराज में तत्वाल सूत्र का पाठ सभी जगह होता है और आज त्याग धर्म का ये धर्म यहाँ त्याग धर्म और उसके लोग आज तत्वासूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें तत्वासूत्र में अभी आप लोगों ने अध्याय पूर्ण हुआ। छठवां अध्याय में अपने कर्मों का कैसा आश्रय होता है तो अब अपन आज चलते हैं 8वें अध्याय में। 8वां अध्याय कल शुरू तो हो गया था, उसका पहला सूत्र महाराज जी ने पढ़ा था तो सागर जी ने तो मिथ्या दर्शना वृत्ति प्रमाद कसाई योगा बंध हेतवा मिथ्या दर्शना वृत्ति प्रमाद कसाई योगा बंध हेतवा। कल महाराज जी ने बता दिया था कि मिथ्या 5 प्रकार का होता है। मिथ्या दर्शन कौन से होता है? एकांत मिथ्या दर्शन, विपरीत मिथ्या दर्शन, संशय मिथ्या दर्शन और वैनिक मिथ्या दर्शन और अज्ञान मिथ्या दर्शन। आपको मालूम कल महाराज जी ने इसकी परिभाषा भी आपको बता दी थी और अब कल ये बताना था कि गृहीत मिथ्या दर्शन 2 प्रकार का होता है। एक गृहीत मिथ्या दर्शन होता है, एक अगृहीत मिथ्या दर्शन होता है। जो दूसरों के जो अतत्व सिद्धांत को अथवा तत्व सिद्धांत न होने को मिथ्या दर्शन कहते हैं। आपको मालूम है तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संबंध, निद्रा और मोक्ष। ये 7 तत्व पर सिद्धांत न होना और आतत्व में सिद्धांत करना और तत्व में सिद्धांत न होने को मिथ्या दर्शन कहते हैं। अब इसके भी 2 भेद के दाव सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र सिद्धांत नहीं होना भी मिथ्या दर्शन कहलाता है। अब इसके 2 भेद हो जाते हैं, एक गृहीत मिथ्या दर्शन और एक अगृहीत मिथ्या दर्शन। तो गृहीत मिथ्या दर्शन किसको बोलते हैं? जो परोपदेश के बिना ही दूसरों के उपदेश जो आत्म सिद्धांत को गृहीत मिथ्या दर्शन कहते हैं। दूसरों के उपदेश के द्वारा ज्ञान आत्म सिद्धांत को गृहीत मिथ्या दर्शन कहते हैं। अब अगृहीत मिथ्या दर्शन कैसे कहते हैं? तो परोपदेश के बिना ही केवल मिथ्या ज्ञान की वजह से जो मिथ्या सिद्धांत होता है उसे अगृहीत मिथ्या दर्शन कहते हैं। अब इसमें कैसे जाएगा? अगृहीत कैसे माने?
तो अपन लोग कहते हैं ये हमारा मकान है, ये हमारी दुकान है, हमारे पुत्र हैं, ये हमारे बच्चे हैं, हमारे घर हैं, इसको बोलते हैं अग्रीत मिथ्या दर्शन। मतलब बगैर उद्देश्य के ये। और आचार्य जी बता रहे थे कि आज अपन लोग संसार में भटक रहे हैं ना, तो गृह से तो कम भटक रहे हैं, अपन लोग अग्रीत मिथ्या दर्शन से ज्यादा भटकते हैं। क्योंकि अपन लोग दूसरों को पूजना तो बंद कर देते हैं, सिद्धांत कर लेते तत्वों पर अपन गृह को तो छोड़ देते हैं, पर अग्रीत मिथ्या दर्शन को नहीं छोड़ पाते। और अगर सम्यक दृष्टि होता है ना, उस अग्रीत को भी छोड़ देता है। वो कैसे रहता है? घर में भी जल से भिन्न कमल जैसे रहता है। तो आपको भी अनंत संसार में नहीं भटकना पड़ेगा। गीत को भी छोड़ दिया, अब अगीत को छोड़ोगी तो ये भी छोड़ना अनिवार्य है। इसके बाद कल आया था अवृत। अवृत पता नहीं तुम्हारा जो नहीं, अवृत सम्यक दृष्टि किसे बोलते हैं? अवृत्ति कितनी होती है? 12। कौन कौन सी? 6 तो होती है, 6 काय, मतलब 5 स्थावर और 1 नेत्रस। ये जो बस 60 काय जी हो गए, इनका हिंसा का त्याग में करना। और 5 इंद्रिय हैं, स्पर्शन रसना ज्ञान चक्षु और श्रोत्र, ये 5 इंद्रियां हो गई। तो 5 और 6 11, और मन हो गए कितने? 12। तो आवृत्ति कितनी होती है? 12। तो वृत्ति कितनी होती? 12। आवृत्ति भी 12 और वृत्ति भी 12। तो वो कैसी होती? 12। तो 5 अणुव्रत, 4 शिक्षाव्रत और 3 गुणव्रत, ये वृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति कितनी होती? 12। तो आप समझ गए होंगे। अब ये भी इनसे भी कर्मों का बंध होता है। तो मिथ्यान से भी कर्मों का बंध होता है और आवृत्ति से भी कर्मों का बंध होता है। अभी अपन लोग चौथे स्थान वाले हैं यहाँ पर। अभी आपको वृत्ति तो है नहीं है, तो अभी पूरी 12 आवृत्ति का ही कर्मों का बंध हो रहा है। और इससे ही, और इसमें कौन कौन से कुछ आ जाते हैं आवृत्ति में? तो कहते हैं इसमें आवृत्ति में 3 प्रकार की होती है आवृत्ति। एक अनंतरमंदी संबंधी आवृत्ति, अप्रत्यक्षान संबंधी आवृत्ति और प्रत्यक्षान संबंधी आवृत्ति। ये 3 आवृत्ति होती है। तीनों प्रकार की आवृत्ति कहीं नहीं है। अब क्यों कहीं नहीं है? कि परमात्म गुणस्थान की अपेक्षा से लेके परम पहले गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान तक अनंतानुबंधी, पहले से दूसरे गुणस्थान तक कौन सी आती है? अनंतानुबंधी। ये भी बंद का कारण है। तो चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी चली गई तो अप्रत्यक्षान और प्रत्यक्षान रहेगी, कुछ संबंधी बंद होगा। और 5वें गुणस्थान में प्रत्यक्षान रहेगी। तो इस तरह पहले से लेकर के 5 गुणस्थान आवृत्ति की हैं। पहले गुणस्थान से लेकर के 5 गुणस्थान तक कैसे वो आवृत्ति के हैं। फिर 6ठे गुणस्थान में प्रमाद आ जाता है। 6ठे गुणस्थान में प्रमाद की अपेक्षा से, इसलिए प्रमाद भी बंद का हेतु है। में बंद होता है। अब यहाँ पर चूंकि गुणस्थान की अपेक्षा कथन किया है, पहले गुणस्थान में मिथ्या दर्शन और उस मिथ्या दर्शन के साथ बाकी सभी कारण रहेंगे। कौन से? 5 रहेंगे। और वहां आवृत्ति भी है और प्रमाद भी है और कषाय भी है और योग भी है। 5 कारण रहेंगे वहां पर। अब मिथ्या चला गया कौन से गुणस्थान में? चौथे गुणस्थान में। तो वहां पर अब क्या रहेगी? अब वहां पर मिथ्या नहीं रहेगा, आवृत्ति रहेगी, प्रमाद रहेगा, कषाय रहेगा और योग। ये 4 रहेंगे। कहां पर? चौथे गुणस्थान में। इनसे कर्मों का आश्रव होगा। उसमें मिथ्या चला गया पहले गुणस्थान में। अब आवृत्ति तो है, तो आवृत्ति कहां से है? चौथे गुणस्थान संबंधी है। कौन सी? अप्रत्यक्षान और प्रत्यक्षान की। और अब इसके बाद आता है प्रमाद। अब प्रमाद भी बंद का कारण है। अब प्रमाद किसे कहते हैं? तो आपको मालूम है प्रमाद 15 प्रकार का होता है। और अच्छे कार्यों में अनुष्ठान को प्रमाद कहते हैं। अब अभी परीक्षण पर्व चल रहा है और सबको मालूम भी है कि वहां पर चलो सुधा सागर भवन में वहां पर तत्वास बता रहे हैं और पाठ वगैरह होता है और लोग प्रमाद कर रहे हैं। उत्साह ना होना, उत्साह। अब सुनने वालों को उत्साह में वो आ गए, तो इसको बोलते हैं अच्छे काम में उत्साह होना। और कई लोग अच्छे काम में उत्साह अनुत्साह में प्रमाद है। और 4 विकथा, अपन विकथा में लगे रहते हैं। और 4 होती कषाय है, क्रोध मान माया लोभ। और विकथा कौन? राष्ट्र कथा, चोर कथा, भोजन कथा और कौन सी कथा हो गई? स्त्री कथा। ये 4 कथाओं में लगे, 4 कथाएं हो गई। अब इंद्री 5 इंद्री हो गई, स्पर्श रसना ज्ञान चक्षु और श्रोत, और एक स्नेह और एक राग।
तो कितने प्रमाद हो गए? 15 प्रमाद हैं। इन 15 प्रमादों से कर्म का आश्रव होता है। अब कहाँ तक रहेगा? ये छठे पे ये इसके बाद प्रमाद छठे गुण स्थान के मुनि महाराज होते हैं ना, है ना? हाँ, ये से छेता उनके जो भी बंद होता है वो आश्रव होता है, प्रमाद की वजह से होता है। बाकी तो उनके अनंत चली गई मुनि राज छठे स्थान में। अब प्रत्यक्षान चली गई, प्रत्यक्षान चली गई, अब कसाय तो चली गई, पर मान प्रमाद है। और कौन सा प्रमाद? सुनिलन संबंधी कसाय का प्रमाद, वो भी तीव्रता का नाम ही प्रमाद होता है। और जहाँ पर सुनिलन की मंत्रता होती है, वहां से अलग गाना दे दिया है। कसाय, जहाँ कसाय में कसाय के साथ योग भी है, बाकी तीन चले गए। अब ये अब आप अब यहाँ पे योग, अब योग कहाँ से होता है? योग मतलब 11वें 12वें और 13वें, अब 7 से लेके और 10वें तक यहाँ कसाई तो रहेगी पर प्रमाद नहीं रहेगा। क्या रहेगा? 7 में से लेके और 10वें तक स्थान तक कसाई तो है सम्मिलन, पर प्रमाद नहीं है। और योग भी है तो 2 से बंद होगा, 7 से लेके 10 तक 2 से बंद होगा। किससे? कसाई से और योग से। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो 10 कसाई कहाँ तक रहती है? 10वें तक। अब 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में केवल योग से ही बंद होगा। किससे बंद होगा? योग से। बाकी सब चले गए, 4 चले गए, बचा 1 योग। तो इस तरह आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह पहले कुछ स्थान में मिथ्या दर्शन, उस साथ बाकी चारों प्रत्यय, इसके बाद छोटे स्थान में जाकर के अनंतरम जन्म आवृत्ति भी थी, वो भी चली गई। लेकिन अभी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान आवृत्ति है, तो प्रमाद भी है, कसाई भी है और योग भी है। 5 स्थान के चारों हैं, 6 में जाकर प्रमाद, कसाई और योग। अब ऊपर वाले 3 निचले चले गए और 7वें स्थान में कसाई और योग, 11 12 13 में कसाई भी चले गए, मात्र योग है। इस तरह आप लोग समझ गए होंगे कि बंद के कारण आपको मालूम चल गए। और आप लोग को प्रयास करना कि जल्दी से जल्दी हमारी आप लोगों ने अनंत को समाप्त कर दिया है। अब जब आवृत्ति भी चली जाए आपकी, तो आपको केवल फिर क्या से बंद होगा? केवल फिर आपको कसाई बचेगी। आवृत्ति 12 प्रकार की आवृत्ति बन जाओगे ना, प्रतिमाधारी बन जाती है ना, उनको वृत्ति आ गई तो फिर उनको आवृत्ति भी छूट जाती है। तिरंज भी संयोग को धारण कर लेते हैं। आप तो मनुष्य हो, तिरंज भी 5 स्थान प्राप्त कर लेते हैं, तो आप भी प्रयास जरूर करना। अब दूसरा सूत्र निकालते हैं, सकसायत्वा जीवा कर्मणो योग्यान कुदला ना दत्ते सा बंधा। सकसायत्वा जीवा कर्मणो योग्यान कुदला ना दत्ते सा बंधा। अब एक दूसरा सूत्र में आता है, बंध का लक्षण बता रहे हैं वो। अब बंध का लक्षण क्या है? अब फिर बंध की बता तो आए, पहले भी बताया है, पर लेकिन बंध किससे कहते हैं ये तो हमको भी समझ में नहीं आया, तो कहते हैं बतलाते हैं। कसाय से जो कर्म के योग को ग्रहण करता है उसका नाम बंध है। अब बंध कैसे कहते हैं? कि अपने भाव हुए कसाय से होने से जीव जो कर्म के योग को ग्रहण करता है उसका नाम बंध है। अब जो सकसयत्वा जीवा, जो कसाय से युक्त जीव है, वो कर्मणो योग्यान उद्गरे ना दत्ते, और कर्म के रूप में परिवर्तन होने वाली जो उद्गल परिणाम, कौन सी परिणाम होती है? उद्गल परिणाम। जो यहाँ पर कर्म किसे कहते हैं? सब जगह जो किया जाता है वो कर्म है। अपन लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी भी कर्म चल रहा है, पढ़ने का कर्म, सुनने का कर्म है ना, तो कर्म जो भोगा जाता है वो कर्म है, जो बनता है वो भी कर्म है, वो बांध रहे हैं ना वो भी कर्म है, वो जो कर रहे हैं वो भी कर्म है। अब 3 चीजें हैं सामान्य रूप से, तो हम करते हैं वो तो कर्म है, जो हम करते हैं वो तो कर्म है, लेकिन हम भोग रहे हैं ना, वह भी हमारे पूर्व के कर्म ही है। जो अपन लोग भोग रहे हैं ना, यहाँ पर जो भी उदय में आ रहे हैं ना, पूर्व में अपन ने कर्म किए थे ना, वो उदय में आ रहे हैं, तुम्हारे पूर्व के कर्म ही है। वो जो आगे भोगेंगे ना, उसके लिए डिपॉजिट भी कर रहे हैं। डिपॉजिट जानते हो, यानी जमा कर रहे हैं, मतलब आप शाखा का बंद कर रहे हो, अशाखा का कर रहे हैं, तो डिपॉजिट भी कर रहे हैं। पूर्व धर्म के कर्म को भोग भी रहे हैं और बांध भी रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, आगे और कर्म आएंगे तो अपन जमा भी कर रहे हैं, तो वो भी कर्म है। कि जो कर रहे हैं ना अपन जो डिपॉजिट, तो हम कैसे डिपॉजिट होता है? तो संसार
साथ बंद हो जाता है। और जिन संस्कार होते हैं ना वैसे बंद होते जाते हैं। अगर पुण्य का संस्कार होगा तो पुण्य के कर्म हो जाते हैं, वो पाप का संस्कार हुआ तो पाप के कर्म हो जाते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड है, ये कर्म के ऊपर डिपेंड नहीं है। मतलब कर्म को कर्म तो आएंगे, पर हमारे ऊपर है कि हम कैसे कर्म बांधे हैं। उस संस्कार को पुद्गल परिणाम के रूप में व्याख्या करते हैं। अगर वो पुद्गल परिणाम कैसी होती है, वो देखने में नहीं आती, वो सूक्ष्म पुद्गल परिणाम कर्म में परिवर्तित होकर के हमारी आत्मा के साथ कैसे बन जाती है, वो दूध पानी की तरह एक क्षेत्राकार संबंध प्राप्त हो जाती है। जब दूध में पानी मिलाते हो ना तो दूध और पानी अलग अलग दिखता है क्या? नहीं, एक मिनट हो जाते हैं। ऐसे हमारी जो परिणामें आ रही है ना, तो हम लोग तो छोटा सा घर ही है, अपन कहते हैं ना बस आश्रव, कहीं कर्म आसे आते नहीं कहीं से बाहर से, अपनी आत्मा के प्रदेशों में अनंत अनंत कर्मणाएं छिटपुट भरी हुई है। अपन जैसी राष्ट्र करते हैं ना राग के तो प्रेरित हो जाती है। तो कैसे बन जाती है? वो आत्मा के साथ दूध पानी की तरह एक क्षेत्र संबंध प्राप्त हो जाती है। इसलिए तो सूक्ष्म पुद्गल परिणामें हैं वो भी कर्म कहलाती है। और जब उनका उदय आता है ना तब फिर हम उसका फल भोगते हैं। अभी कर्म बन गए ना, जब उसका उदय में आएंगे ना तब भोगते हैं, उसका फल भोगते हैं। अब फल भोगने में जैसा राग से परिणाम करते हैं। अभी आपका कर्म का उदय चल रहा है, अब आप कर्म का उदय में आप राग करोगे तो राग रूप परिणाम, वो देश करोगे तो देश रूप में, मतलब अपने भाव जैसे होते राग देश पूर्वक कैसे कर्म बन जाते हैं, उसमें वो नए कर्म बन जाते हैं। वो जो राग देश परिणाम है ना वो तो भाव कर्म है। कहते हैं भाव कर्म किस कहते हैं? राग देश करना भाव कर्म है। वो जो सूक्ष्म परिणाम है ना पूरे लोक में भरी हुई है, वो जब कर्म परिणाम कहलाती है। तो कहलाती वो पुद्गल कर्म, पुद्गल जैसे पुद्गल बोलो या जब कर्म परिणाम बोलो या पुद्गल परिणाम है। जब कर्म परिणाम बोलो तो 8 कर्मों में दबाना। हां, जब कर्म है और जब कर्म है। अच्छा जो परिणाम है ना जब कर्म में मतलब कौन सी आती है? ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी, व्यक्ति, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्राय और गोत्र, ये जब कर्म आ गए। अब किसके माध्यम से कर्म का फल भोगते हैं? इस शरीर के माध्यम से। जब तक शरीर नहीं मिलेगा आप कर्मों को भोग ही नहीं सकते। अब आप मनुष्य पर्याय में हो कभी आपके कर्म भोग रहे मनुष्य पर्याय में, फिर आप अपन कहीं देव बन गए देव पर्याय में, तिरंज बन गए तो तिरंज पर्याय में, नरक बन गए तो नरक में नार की बन गए। इस शरीर शरीर सब जगह मिलना है। तुम जो सोचो कि शरीर ना मिले और हम कर्म भोगे कभी नहीं होगा। जब अगर शरीर छूट गए 1 सेकंड के लिए भी 2 सेकंड के लिए भी तो आचार्य से कहते हैं मुक्ति हो गई, मतलब आपको शरीर तो छूट ही नहीं सकता। तो शरीर के माध्यम से ये शरीर है नौकर, ये शरीर क्या है? नौकर। अंदर क्या है? भाव कर, राग देश और जब कर्म क्या हुए? ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी, मोहिनी, आयु, नाम और गोत्र, ये 8 कर्म हुए। तो कर्म नहीं होते हुए भी कर्म का फल भोगने में कारण बनता है। जो कर्म नहीं है वो तुम कर्म का फल भोगने में कारण बनता है। इसलिए तो हमने कह दिया कि नो कर्म। नो मतलब जानते हो? नो माने नाच नहीं, नाच नहीं, नो नाच नहीं, नो से नाच ले लो, नाच नहीं। नो के मायने होते ईश्वर। नो का मतलब होता है ईश्वर, मतलब थोड़ा, है ना। कर्म जैसा कम काम कर रहा है ना, कर्म के फल को भोगने में कारण बनता है। क्या शरीर को नो कर्म बोलते हैं, है ना। तो बिना शरीर के तो हम कर्म का फल भोग भी नहीं सकते। शरीर के साथ ही कर्म का फल भोगा जाता है। इसे 3 बातें ध्यान में रखें। कौन कौन सी? भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। जब मुक्ति मिलेगी ना, तीनों कर्म से जब फ्री हो जाएंगे ना अपन लोग, तब मुक्ति मिलेगी। तो जब तक आपके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और ये नो कर्म रहेंगे जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। अब यहाँ बतला रहे हैं कि पुद्गल परिणाम जो है, जो आकर के आत्मा के साथ एक क्षेत्राकार संबंध प्राप्त हो जाती ना, अब मुख्य रूप से बंध है। अब बंध कितने प्रकार का होता है तो हम आचार्य महाराज बताते हैं। प्रकृति स्थिति भाव प्रदेशात तद विधया, प्रकृति स्थिति भाव प्रदेशात तद विधया। अब ये बंध होते हैं ना 4 प्रकार का होता है अपने यहाँ पर। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। अब प्रकृति किसे कहते हैं तो आप जानते हैं नेचर है, स्वभाव। प्रकृति मतलब नेचर, स्वभाव। कोई भी कर्म परिणामें हमारे साथ आत्मा की आकर चिपकती हैं, वो बंधन को प्राप्त हो जाती हैं।
उसी क्षण उनका अपना स्वभाव नेचर डिसाइड हो जाता है। डिसाइड मतलब निर्धारित हो जाता है कि किस प्रकार की ये कर्म में क्या करेगी। ये ज्ञान को ढकने वाली है, दर्शन को ढकने वाली है, हमारे लिए सुख दुख में कारण बनने वाली है। हमारे शरीर में एक रचना बनती है, वो उसके कारण ये किस प्रकार की बन रहा है, नेचर में है, नेचर स्वभाव में। जैसे कि गुड़ की प्रकृति मीठापन है, क्या है गुड़ की प्रकृति? मीठापन है। नीम की प्रकृति क्या है? कड़वापन है। इनके स्वभाव उसी प्रकार जो कर हमारे साथ बनते ना, उनका भी स्वभाव डिसाइड निर्धारित हो जाता है। प्रकृति कहते हैं उनका नेचर। अब स्वभाव, अब है ना, अब प्रदेश। अब प्रदेश किसे कहते हैं बताते हैं। हाँ, उनको स्वभाव जाती नहीं, नीम का कड़वापन जाएगी कितना, तो उसको शक्कर मिलाओ, कुछ मिलाओ तो भी स्वभाव तो रहता है। और कड़वापन जाती नहीं, मीठापन। गुड़ है, गुड़ में कितना कड़वा मिलाओ तो मीठा तो लगेगा ही। अब क्वांटिटी चल रही, प्रदेश बनो किसको बोलते हैं? क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा, क्वांटिटी मतलब मात्रा। कितने आएंगे और किसमें कितने कितने आएंगे, ये तो एक साथ अनंत अनंत है। क्या चलो तो एक साथ आ गए अनंत अनंत, लेकिन उसमें फिर बंटवारा होता है। आप लोग घर में बंटवारा करते हो ऐसे, 8 भाइयों में 7, 8 भाई में 7 का करते हैं। एक आयु का तो होते नहीं, 7 कर्मों का बंटवारा होता है। तो 11 वर्ण में कितने जाएंगे, 10वें वर्ण में कितने जाएंगे, बेदरी में कितने जाएंगे, मोहिनी में कितने जाएंगे, ये क्वांटिटी प्रदेश कहलाती है। इनकी मात्रा में कम किस रूप में बंध को प्राप्त हुए हैं। 10वें वर्णी में कितने जाएंगे, 10वें वर्णी, 11वें वर्णी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र सब में बढ़ जाएंगे प्रकृति में, और अपनी स्थिति से क्वालिटी में बन जाएंगे। अब आती स्थिति, अब उन आत्मा के साथ कब तक अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है ना, छोड़ रह जाएंगे, वही स्थिति कहलाती। कितने समय तक रहेंगे, अपना फल लेते रहेंगे। 11वें वर्णी कब तक रहेगा, मोहिनी कब तक रहेगा, 10वें वर्णी कब तक रहेगा, बेदरी कब तक रहेगा, कब तक ये फल देंगे। फल देंगे तो कब किस प्रकार देंगे, ये फल देना स्थिति कहलाती है। अब आता है अनुभाग। आप जानते ही हो अनुभाग, हाँ हाँ, आप लोग मोबाइल में भरवाते हैं ना, उसमें कितने दिन चलेगा, 2 महीना, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, कितने कटेंगे, कट भी जाते हैं, और कितनी उसमें वो कंपनियां को फायदा देती है। जैसे इसमें भी होता है अनुभव। अब कहते हैं इसके समय की शक्ति क्या होगी, अनुभव की शक्ति क्या होगी, अनुभव कहलाता है। इस बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, सब दूध तो सब दूध है, लेकिन बकरी के दूध में घी डालो तो कम निकलेगा, गाय के दूध में थोड़ा ज्यादा निकलेगा, और भैंस के दूध में उससे भी ज्यादा निकलेगा। ये क्या चीज है, इसकी ताकत है। दूध की ताकत देखने में तो आती थी घी में, पर दूध की ताकत किस बात से मालूम पड़ती है, सफेदी से नहीं मालूम पड़ती, गायपन से मालूम चलती है ना। तो कैसे मालूम पड़ता है कि कितना ठीक निकलेगा, उसमें मालूम पड़ता है कि किसी तरह से ये ध्यान में रखेंगे अपने घर में, हमें तीर मन कैसा फल देगा, है ना। ज्यादा जोर से गुस्सा कर ली तो कैसा फल देगा, तीर तीव्र तीर, ये डिसाइड हो जाता है कर्म बनते समय। सब डिसाइड पहले हो गया कर्म बनते समय। अनुभाग, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। अब आता है जब कर्म बनते समय सब डिसाइड हो गया, तो 8 कर्म सबके लिए हमेशा बंद होता है कि 7 के लिए होता है? कर्म तो बंद हमेशा ही हो रहे हैं, पर कहते हैं 7 का कर्म तो हमेशा होगा। और आयु का जब 8 अवसर का काल पढ़ेंगे ना, तब आयु का बंद होता है। अभी 7 कर्म पढ़ने में आता है कि एक समय प्रबंध में 8 कर्मों को सबको अपने अपने प्रदेश मिलते हैं। हाँ, तो 7 को पहले आयु का तो कब मिलेगा, जब उसकी आयु बंद हो जाएगी जब मिलेगा। ऐसा नहीं, हाँ, उसका ऐसा रहता है कि एक समय प्रबंध जो होता है तो सिद्धों से अनंत गुणी और अवभ्यों से, सिद्धों का अनंत भाग और अवभ्यों से अनंत गुणी एक समय में कर्म परमाणु बंधते हैं। उन परमाणुओं के बंधने के बाद सबसे कम प्रदेश मिलते हैं आयु कर्म को, उससे अधिक मिलते हैं नाम और गोत्र को।
लेकिन आपस में दोनों को बराबर। कैसे कि आयु को मिले 5, तो नाम और बुद्ध को मिले 15-15। उससे अधिक मिलेंगे ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी और अंतरायण को। किसको? ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, अंतरायण को। उससे अधिक मिलता है मोहिनी को, और उससे भी अधिक मिलता है वेदनीय को। सबसे अधिक जो कर्म प्रदेश मिलते हैं वो मिलते हैं वेदनीय को, क्योंकि वेदनीय कर्म पहले गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक रहता है, उसका उदय वहां तक बना रहता है। और मोहिनी को कम मिलते हैं, वो 10वें तक रहता है। इसलिए एक समय में जो कर्म बन रहा है उसके प्रदेशों का बंटवारा 8 कर्मों में होता है। सबसे कम होता है आयु कर्म को, और सबसे अधिक होता है वेदनीय कर्म। हाँ, अब उसको आप समझ गए ना, जीव के साथ बंधों को प्राप्त होते हैं, उसे कर्म कहते हैं। और जो आत्मा का असली स्वभाव प्रकट नहीं होने देता उसे कर्म कहते हैं। जैसे बहुत सी धूल उड़ करके सूर्य के प्रकाश को ढक देती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा में ये कर्म के द्वारा ढक दिया है, तो हम अभी अपने स्वभाव को प्राप्त, असली स्वभाव को प्राप्त नहीं होते। तो आपने इतनी आप समझ लिया कि आपने कर्मों की कैसी कैसी क्वालिटी है, कैसी पोटेंसी है, कितनी क्वांटिटी है, कैसा नेचर है। ये 4 बातें आपको बंद के समय में चूंकि डिसाइड होती, इसलिए बंद कितने प्रकार का हो गया? 4 प्रकार का। ये चारों चीज उसमें डिसाइड होती है समय, इसलिए के लिए वैसे तो बंद एक प्रकार का है, ये चारों चीज उसमें अलग अलग रूप से देखने में आती सी बंद भी 4 प्रकार के भेद कर दिए। अब कह रहे हैं कि प्रकृति बंद कौन सा है, तो कितने प्रकार की प्रकृति है जो कर्मों में पड़ जाती हैं, तो वह बता रहे हैं आचार्य महाराज। आज जो तिनका चौथा सूत्र, आज जो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी है मोहिनी आयु नाम भूतांतराया। आयु ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनी आयु नाम भूतांतराया। अब जो पहले प्रकृति बंध बना, आद्य वाले मतलब पहला कौन सा बंध था? प्रकृति। अब पहला कौन सा प्रकृति बंध? तो प्रकृति कितने प्रकार का है? तो 8 प्रकार का। कितने प्रकार का प्रकृति बंध? 8 प्रकार का। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये तो सभी लोग जानते हैं आजकल। अब ज्ञान को ढकने वाला कर्म ज्ञानावरणी। अब किसी को ज्ञान नहीं हो पा रहा है, छोड़ सब नहीं है, तो कौन ढक रहा है? वो ज्ञानावरणी कर्म। तो जब ज्ञानावरणी कर्म केवल ज्ञान को नहीं होने दे रहा, पर मति ज्ञान को नहीं ढक पाता। मतलब निगुदिया को भी ज्ञान होता है ना, लब्धि पर्याप्त पढ़ा था अपन लोगों ने, तो ज्ञान को ढकने वाला कर्म कौन है? ज्ञानावरणी कर्म। हमारे दर्शन को ढकने वाला कौन सा है? दर्शनावरणी कर्म। दर्शन यानी सबसे पहले चीज को सामान्य रूप से देखते हैं, जड़ सी। आप कुछ चीज देखते हो ना, तो ये चक्षु दर्शन से नहीं देखते अपन लोग, दर्शन से देखते हैं। वो कैसा सामान्य होता है, कोई प्रश्न नहीं कि क्या है, वो तो दर्शन कहलाता है। मतलब प्रश्न नहीं कर सकते दर्शन क्या है, प्रबोधित सामान्य दर्शन कहलाता है। दर्शन होता सामान्य प्रतिभास। अब फिर इसके बाद जो विकल्प उठते हैं ना, ये चीज क्या है, कौन सी है, तो क्या है, कैसा है, वह सब ज्ञान है। विकल्प उठना मतलब ज्ञान है। दर्शन में केवल आभास होता, विकल्प नहीं होता। आ जाती है। हाँ, अभी आ रहा है वो सूत्र आ रहा है ना, दर्शनावरणी में दर्शन के लिए सोना भी तो होता है। हाँ, आ रहा है। दर्शन और ज्ञान को ढकने वाले 2 अलग कर्म हो गए। दर्शन और ज्ञान को ढकने वाले 2 अलग अलग कर्म हो गए। हमें सुख दुख में कारण बनने वाला एक कर्म है साधा और असाधा। के कारण बनने वाला वेदनी कर्म, क्या बोलते हैं इसको? वेदनी कर्म। वेदन करने वाला इसका साधा और असाधा का है। और हमारे सिद्धांत को विपरीत करने वाला, हमारे अपने आचरण को विकृत करने वाला कौन सा कर्म है? मोहिनी कर्म है। ये सबको मोहित कर रहा है, ये सिद्धांत को विपरीत करा देता है और आचरण विकृत कर देता है। कौन सा? मोहिनी कर्म। ये 2 प्रकार का होता है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। हमारे अपने आयु कर्म हमें किसी एक भाव में रोक रखता है, भविष्य कारण आयु, तो आयु कर्म कहलाता है। एक भाव में रोक रखता है, ये खूंटे से किसी को बांध दिया जाता है ना, ऐसे ही आयु कर्म को बांध देता है। तो ये 70-80 वर्ष की बन गए। सबकी आयु कितनी है? कोई 70 साल की, 80 साल, 90 साल, तो आप लोग खूंटे से बन गए, आयु से बन गए। अब 70 वर्ष तक मनुष्य रहना पड़ेगा, ये हुई आयु। आप दूसरी आयु को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर हमारे शरीर में जिस पूरे शरीर का
कंस्ट्रक्शन रचना होती है। आप मकान वगैरह बनाते हो, निर्माण करते हो, तो ये नाम कर्म ये कौन करेगा? नाम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको। हैं आपके मकान खिड़की कहाँ, आंखें कहाँ लगेगी, नाक कहाँ पे होगी, कान कहाँ पर, मुंह कहाँ पर, सब हाथ कहाँ पर, पैर कहाँ पर, ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है। और पूरा हमारा अपना ये कौन सा शरीर की रचना है, एनाटॉमी बोलते हैं वैज्ञानिक शरीर रचना विज्ञान किस तरह बनेगी, वह नाम कर्म इसका डिसाइड करता है। कौन करता है डिसाइड? नाम कर्म के द्वारा होता है। अब बोध कर्म हमारा स्टेटस प्रतिष्ठा, बोध मतलब वो भी है प्रतिष्ठा। आज का स्टेटस वाला सिंबल चिन्ह संकेत होते हैं ना, नहीं है। इसके हमारे लिए किस तरह का फुल जाति मिलेगी, डिसाइड कौन करेगा? बोध कर्म। अगर आप अच्छी भक्ति करोगे, अच्छी बढ़िया सत्य को देखो साथ की भक्ति करोगे ना, तो आपको उच्च कोटि की प्राप्ति होगी और सुंदर रूप भी मिलेगा। इससे भक्ति करने से तो आपको उच्च गोत्र भी, आपका कौन सा गोत्र है बेटे? आप लोग उच्च गोत्र है भी आप लोगों का। अभी किसी को मालूम नहीं है, अपन को उच्च गोत्र मिला है। जो जैन कुल में आया, जैन धर्म को प्राप्त किया ना, उसको उच्च गोत्र है, उसका उच्च गोत्र। आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, आपका स्टेज अच्छा स्टेज है, आप अपने आप को समझते हो हमारा कोई प्रतिष्ठित नहीं है, सब अपने आप में प्रतिष्ठित हो। स्टेटस भी अच्छा और स्टेट भी अच्छी है। हाँ वंश भी है उच्च गोत्र के। आप लोग अपने आप को स्वाभिमान मानना चाहिए, आपको गौरव होना चाहिए कि हम उच्च गोत्र में आए हैं। और फिर इसके बाद हम जो करेंगे ना, उसमें किस प्रकार की बाधा आ सकती है, इसका अंतराय कर्म। अभी देखो कितने देखो कई लोग परिश्रम पर अच्छे कर्म बनाएंगे, पर जो अंतराय कर्म आ गया, इसको बोलते हैं कि जब परिश्रम पर्व चालू होते हैं ना, भगवान से प्रार्थना कर लो, भगवान मुझे शक्ति दे दो कि मेरे परिश्रम साधन संपन्न हो, निर्विकल्प हो। तो कई लोग श्रीफल चला देते मंदिर में जाके परिश्रम पर्व के पहले ही, ये भगवान हमारे घर के विघ्न बाधा ना आए। पर जो किसी को अंतराय कर्म आ गए कि आज देखो परिश्रम पर्व चल रहे हैं, वो कोई पूरे मंदिर नहीं आ पा रहे, पूजा नहीं कर पा रहे, सोच सुंदर कई लोग सोच सुंदर लग जाती है तो नहीं आ पाते। पर आप लोग कुछ भी नहीं हुआ ना, बड़े सौभाग्य के साथ ही हो कि आप लोग अंतराय कर नहीं आए, आपको क्षोभ चल रहा है। अगर उदय में जाता ना तो आप लोग भी नहीं आ पाते, पर आपको क्षोभ ज्यादा है कि आप बैठ करके देखो तत्वास उनकी वाचना सुन रहे हो। कई लोगों को तो तत्वास सुनने को ही नहीं मिलता। कई महिलाएं कहती भैया सुना दो, क्योंकि गांव में तो सुनाने के लिए व्यक्ति नहीं मिलते, क्यों उतना ज्ञान नहीं है। पर आपको देखो महाराज जी ने सागर जी ने कितने बच्चों को तैयार कर दिया, तैयार कर दिया है ना। देखो क्यों कर दिया, अगर आप लोग नहीं आने कहाँ तैयार हो जाते, पर आप आगे चलते कहीं भी जाएंगे, बच्चे कहीं भी जाएंगे ना, तो बच्चे पहले पाठ तो कर देंगे, अपने बच्चों को सिखा देंगे। अब देखो बाद में समझ में आती है लोगों को, अरे हम भी पाठ सीख जाते, हम भी जाते। कब हम सुनते हैं तो आप लोग प्रमाद किया, अगर प्रमाद नहीं करते तो जाते, तो सुनने सब लोग पाठ कर लेते। अभी भी कुछ नहीं गया, अभी महाराज जी अभी भी सीख सकते हो, अभी भी आ सकते हो। तो आप लोग अंतराय को अंतराय जानते ही हो, अंतराय जानते हो, महाराज जी को भी अंतराय आता है आहार कराने में, आपको भी अंतराय आते हैं, सब जानते हैं अंतराय कर को, छोटे छोटे बच्चा भी जानता है। अब देखो वो भी कर हमारे लिए कुछ भी लाभ देता हो ना, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? सारे कर हमारे लिए कुछ ना कुछ संसार की मुश्किल खड़ी करते हैं ना। शंका कहीं दर्शन कर को पहले दिया, क्यों? कहीं दर्शन नहीं हो पाते है ना, कहीं ज्ञान नहीं हो पाता। कई लोग कहते महाराज जी हमको कुछ पढ़ने नहीं आता, ज्ञान ही नहीं है, किसी को दर्शन नहीं हो पाते। तो सब पहले कोई कर्म उदय में आज अंतराय आ गया किसी को। अब इसमें तो आचार्य लिखा है कि जो क्रम जो बनाया है ना, वो 11 क्रम बनाया है। इसके बाद वेदी को रखा है, फिर मोहिनी रखा है। तो कहते हैं वेदी को बीच में क्यों रखा है? क्यों घाती कर्मों के बीच में वेदी अघाती कर्म है। तो उसका जवाब दिया है, लेकिन ज्ञानावरण को दर्शन के पहले क्यों रखा है? ज्ञानावरण दर्शन के पहले क्यों रखा है? दर्शन को बाद में क्यों रखा? इसके बारे में कोई कारण स्पष्ट नहीं लिखा, पर क्रम यही आता है। क्रम कौन सा आता है? यही आता है, ज्ञानावरणी और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आता है। और जहां भी आता है ज्ञानावरण दर्शनावरण पढ़ने वाले कैसे दर्शन को पहले पढ़ लिया। छह की अपेक्षा से देखा जाए तो पहले जो मोहिनी कर्म है वो बाद में कौन सा कर्म जाते हैं? मोहिनी कर्म पहले छह और कौन सा स्थान हो जाता है उसका? छह दसवें स्थान उसका छह हो जाता है।
ज्ञानावरण दर्शन अंतराय, ये कब चली जाती है? बाद में अंतिम समय में दक्षिण हो जाता है। इसी क्रम से पहले जाते इसके बारे में वो इसका खुलासा नहीं किया, हत्या में आघाती को रख दिया, इसलिए रख दिया। देखो वेदनी क्या है? अघाती, और मोहिनी क्या है? घाती। अब बीच में क्यों रख दिया वेदनी को? तो मोहिनी सपोर्ट करता है किसका? वेदनी का। सपोर्टर कौन है वेदनी का? मोहिनी। इसलिए इसको अघाती और घाती जो कर्म रहते हैं ना, वो घातते नहीं है, पर जो अघाती है ना वो घातने का काम करते हैं। तो चार कर्म है ना पहले के, वो घातते नहीं है, पर जो अघाती कर्म है ना वही घातते हैं। अब वेदी क्यों लगा मोहिनी के बाद? कि मोहिनी का वेदी का सपोर्टर कौन है? मोहिनी। वो मोहिनी पहले चला जाता है। और अंतराय भी कौन सा है? अंतराय कर्म है ना, वो कैसा है? वो भी है अघाती वच है वो। अघाती वच भी घाती वच कौन? अंतराय कर्म। हाँ, उसमें दो स्वर होते हैं, देशघाती और सर्वघाती। सर्वघाती देशघाती दो प्रकार के स्वर होते हैं, देशघाती और सर्वघाती। इसलिए एक क्रम है। अब आगे सूत्र निकालो चौथा। कौन सा चौथा? आद्यो ज्ञान दर्शनावरण पांचवा। पांचवा सूत्र निकालते पंच नौ दृष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् दुई पंच वेदा यथा क्रमम पंचना वर्षा विंशति चतुर्द्वि चतुर्विंशति दुई पंच वेदा यथा क्रमम। अब ये प्रकृति बंध के उत्तर में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? प्रकृति के भेद बता रहे हैं। ज्ञान वर्ग कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। मति ज्ञान, सुख ज्ञान, गति ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान। 5 ज्ञान हो गए। दर्शन कितने प्रकार का है? 9 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 9 प्रकार का दर्शन वर्णी। और निद्रा निद्रा फिर निद्रा निद्रा, फिर पिछला पिछला पिछला, फिर विश्रांति। ये 5 निद्रा हो गई। और चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अवैध दर्शन वर्ण और केवल दर्शन वर्ण। ये कितने हो गए? 9 हो गए। वेदी कितने प्रकार की? 2, साता और ये दोनों मोसी की भई कहाँ है? दोनों साता वेदनी और असाता वेदनी मोसी की भैया हैं, है ना? कैसे बताए उन्होंने? एक बार क्या हुआ, जयपुर में ये आपके दरबार लगा था, राजा बैठे थे और उसमें तो एक व्यक्ति आया बाहर से, वहां चर्चा चल रही थी। तो गरीब व्यक्ति था, तो बाहर जाकर खड़ा होता है राजा के दरबार में, तो अंदर जाने लगता है। तो उसको जो सेवक खड़े होते हैं मना कर देते हैं कि तू फटे कपड़े पहना है, अंदर किस ले जाए उसको। तो क्या कहता है वो? हम राजा के भैया हैं। तो कहता वो राजा के भैया मुझसे की लड़का है। तो जो दरबार नहीं देता है ना, वो कहता अरे न फटे फटाए कपड़े पहना है और सिर पे टोपी भी नहीं है। वो क्या कहता है? राजा के मुझसे के भैया हैं। अब आप बोल तो जाके राजा के पास अंदर चले जाएं। वो कहता है यार कैसे जाए? अंदर जाके वो राजा से कहता है आपके मौसी के लड़के आए। और राजा पढ़ा लिखा था, राजा समझ गया मौसी का लड़का। पर उसने क्या दरबारी ने कहा फटे कपड़ा पहना है, सिर पर टोपी नहीं, और अपने आप को आपको मौसी के लड़का बताता है। तो सभी लोग सुन के रह गए जो सभासद बैठे थे। और राजा समझदार था, पढ़ा लिखा था। उसने कहा ठीक है बुला लाओ। अब उसने आके अंदर जाता है, वो जाके जब लोग देखते हैं ये तो राजा मौसी के फटे हाल में कपड़े का नहीं है। और पूछता है राजा आपसे सही क्यों मौसी कैसी है? लोग कहता है अभी तक तो अच्छी नहीं मौसी की हालत, अब यहाँ से जाके ठीक हो जाएगी। तो राजा समझ गया। अब लोग जो सभासद लोग बैठे थे ना, ये समझ नहीं पाए कच्चा चल रही है। पर ज्ञानी की बातें ज्ञानी जानते हैं, हर कोई नहीं जानता। पर उसने राजा ने कह दिया अपने कोषागार को इसको अच्छी सोने की मोहरे दे दो। बस उसने मोहरे दे दी, वो लेके चला गया। अब सभासद वाले पूछे मौसी का लड़का खटियार माँ कैसी है, मौसी कैसी है? कहने का जब तक यहाँ पर अच्छी है बेकार स्वाद ठीक नहीं है, यहाँ का अच्छी हो जाएंगी। अब समझ नहीं पा रहे थे। राजा ने फिर समझा।
फिर ना करोगे माइनस आ जाएगी। भगवान से प्रार्थना करो ये भगवान ये मोती की लत ठीक हो जाए। नानी के नाम का नानी के नाम नहीं है। तो आप समझ गए होंगे ना, जिनके पैसा है वो साता का मोती करता है और गरीब है वो असाता मोती करता है। आपका माना बनाओ, साता को भी असाता को अपने जैसा बना लो। नाना का नाम जुड़ते जाओ तो विज्ञान से मोहिनी नहीं कर सकते हो। मोहिनी अब मोहिनी जब आ गया, अब मोहिनी का परिवार सबसे बड़ा है, 28 का परिवार है इसका। कितना परिवार है? 28 का। तो आपको मालूम है 4 अनंत ब्रह्म क्रोध माया लो, प्रत्यक्षान क्रोध माया लो, प्रत्यक्षान क्रोध माया लो, तो संजन क्रोध माया कितनी हो गई है? 16। और लोक का आ गई हास रति रति श्लोक है, उसको क्या स्त्री में किसी के लो 16 और 25 और 3 मोहिनी को उत्थान सम्यक्ता और सम्यक प्रकृति। तो 25 और 3 कितनी हो गई? 28 मोहिनी का परिवार हो गया। ये तो 10 मोहिनी आ गई और 40 मोहिनी। 40 मोहिनी होती कितनी प्रकार की? 25 प्रकार की। और 3 हुई 10 मोहिनी। 25 और 3 28 हो गए। आयु का कितने प्रकार होता है? 4। देव आयु, नरक आयु, चिरंजीव और मनुष्य आयु। गति कितनी होती है? गति भी 4 ही होती है, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और चिरंजीव गति। सब लोग गड़बड़ जाते गति कितनी है? आयु तो गति आयु गड़बड़ हो जाता है। गति और आयु मनुष्य की होती है। अब नामकरण कितनी प्रकृति है? 93 चेतन प्रकृति है नामकरण की। अब 42 नाम करके 42 प्रकृति पिंड रूप में 42 प्रकृति है। पिंड रूप में वैसे 93 हैं पर पिंड रूप में कितनी है? 42 और 42 प्रकृति होती है पिंड रूप में। अब बढ़ भी जाती है। 100 कितने हैं? 93 113 हो जाती है। 20 113 एक 10 जोड़ के ना 10 वाली जुड़ जाती है। अब बोध कर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, उच्च बोध और नीच बोध। आप लोग कौन सा बोध जानते हो? उच्च बोध। ध्यान रखना। अंतराय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के अंतराय हो गए, है ना? मालूम 5 प्रकार के अंतराय कौन से? तो वही है दान, लाभ, भोग और बीज। अब मत्ती सुतावती मना करे केवला नाम। बढ़िए मत्ती सुतावती मना करे केवला नाम। अब सुनो कि आज हम क्या उदाहरण बता रहे हैं। अब दर्शनावली का क्या करता है? दर्शन को द्वारपाल का काम करता, दर्शन नहीं होने देता। ज्ञानावली का क्या करता है? देवता के मुंह पर ढकी वस्तु के समान है। नहीं ज्ञानावली का दर्शन द्वारपाल के समान। ज्ञानावली देवता के मुंह पर ढकी वस्तु के समान हो गया। वो दर्शनावली द्वारपाल अंदर नहीं जाने के ना दर्शन करना है महाराज जी के। अभी नहीं जाता कोई, अभी नहीं जाता कोई, चल जाओ यहाँ पे। दर्शनावली नहीं हो गया, लड़ाई हो गया। अंतराय बेटी कर शक्कर की चांदी की तलवार के समान, मोहिनी कर मंगला के समान। मतलब ये थे ना तो उनको मोहत मामस पियो राती भूल आपको भगवत मानी। तो ऐसे मंगला का नजर जाता है। मोहिनी का आयु कर बेटी के समान, नाम कर बेटी कर चित्कार होता है ना, फिर चित्र नाम का गोद कर ओमकार के समान। ओमकार जैसे छोटा एक बड़ा घड़ा बनाता है ना, और कुल बनाते का अच्छा मंगल में हो जाएगा। और उसने बना दी चिलम की ऐसी नशा वाली वो नीच हो गई, वो तो वो उसके ऊपर दीपक बना दिया। दीपक अच्छा तो कुंभकार के समान हो गया। अंतराय का भंडारी के समान। किसी ने कहा इनको पैसे दान कर दो, और बीच में मना कर दिया नहीं देना, बगल में दान करके अंतराय बांध दिया। इसलिए अंतराय कभी नहीं बनना चाहिए। अब अपन कहते हैं 6वां सूत्र मत्ती सुतावती मना करे केवला नाम। मत्ती सुतावती मना करे केवला नाम। अब मत्ती ज्ञान को ढकने वाला मत्ती ज्ञानावरण। आप जानते ही हो अपना कौन सा ज्ञान है? मत्ती ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। तो मत्ती को ज्ञान को ढकने वाला मत्ती ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञान को ढकने वाला शुद्ध ज्ञानावरण।
वो मना बड़े ज्ञान को ढकने वाला मना बड़े ज्ञानावरण, वो केवल ज्ञान को ढकने वाला केवल ज्ञानावरण। ये 5 ज्ञान के आपके आवरण सुने अवृत्ति करने वाले 5 ज्ञानावरण कर रहे हैं। अब आपने कहा था ना ये अपना शक्ति है, ये 5 ज्ञान जो है तो शक्ति के शक्ति रूप में है, भक्त भक्त है, ऐसा क्यों कहा गया है? शक्ति रूप में जो है दर्शन सिद्धांत है ना, सिद्धांत अगर आपको हो गया तो आपका वो सुख अच्छा हो जाएगा, और अगर आपको सिद्धांत नहीं है मिथ्या दर्शन है तो कुछ हो जाएगा। कोई ज्ञान अगर आपको सिद्धांत है सबके साथ होकर तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा, सम्यक दृष्टि। और आपको सिद्धांत नहीं है मिथ्या दर्शन है तो वो ज्ञान के रास्ते को मती कुछ तो वो आपकी बना करे और केवल ज्ञान कुछ होती नहीं है ना, नहीं एक वो ज्ञान होगा वो ज्ञान होता है ना, बना इस समय दृष्टि कोई होती है मना पड़ेगा, मुझे आज कोई होते हैं वो ज्ञान को चारों का क्यों हो जाते हैं, इसलिए बताया। अब बता दें इसके लिए कहा जाता है ना तुम्हें दर्शन शक्ति सब ज्ञान है, क्यों कहा जाता है? मतलब आपके पास आपकी आत्मा में मना पड़े ज्ञान भी प्रकट कर सकते हो, केवल ज्ञान प्रकट कर सकते हो। प्रसन्न अवज्ञा को कैसे है, कोई भक्त है उसकी आत्मा है तो कैसे उसमें, तो उसके लिए कहा गया है कि अवज्ञा में भी मना पड़ा गया केवल क्षमता है, शक्ति है, तो घट नहीं कर पाते, नहीं क्यों नहीं घट जाती है, शक्ति है, तो फिर बात कैसे होगी कि अवज्ञा के ऊपर आपने बोल दिया? उसके उत्तर दिया गया है कि दो है बोलते हैं, कार्तिक है बोलता है वे पर्याप्त नहीं होता है। कार्तिक नहीं की अपेक्षा से जीव में अवज्ञा में आंतरिक ज्ञान की शक्ति रूप है कि आपका कार्तिक नहीं पर्याप्त नहीं के हिसाब से प्रकट कर देता है। अब चक्षु 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 रवजी केवला नाम निद्रा निद्रा पिछला 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 स्थान सच्चे चक्षु चक्षु रवजी केवला नाम निद्रा 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 पिछला 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 स्थान सच्चे। अब ये अपने अबे वो पढ़ी थी ना पहले दर्शन की नो निद्रा पढ़ी थी, दर्शन की नो भेद हुआ है कौन कौन से? चक्षु अचक्षु अवैदर्शन केवल दर्शन निद्रा 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 पिछला 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 और स्थान दृश्य। अब चक्षु दर्शन किसे बोलते हैं? आंख से किसी भी चीज को जानने से पहले जो सामान प्रतिवाद होता है ना तो चक्षु दर्शन कहते हैं, उसको ढकने वाला कर्म चक्षु दर्शन वाला कर्म है। और अचक्षु दर्शन वाला किसे कहते हैं? आंख के अलावा सिर्फ 4 इंद्रियों और मन के द्वारा किसी भी चीज को जानने से पहले जो सामान प्रतिवाद होता है ना उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। आप घर में जाए चली जाए और आपकी आंखों में देखने में नहीं आ रहा, अगर आप करते हो कंट्रोल होते हो कोई चीज ऐसे ऐसे आंख बंद करके तो फिर सारी चीज मिल गई, ये कौन सा दर्शन हो जाता है? अचक्षु दर्शन है ना। अंधेरा है और आपने भूल लिया तो अचक्षु दर्शन हो गया। अब अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान से पहले जो सामान प्रतिवाद होता है उसे अवधि दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन केवल ज्ञान के पहले जो बाद में जो कह नहीं सकते क्योंकि दोनों केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ होते हैं, इनमें ये तो पहले केवल दर्शन होगा तो केवल ज्ञान नहीं, ये एक साथ होते हैं, उसमें आगे पीछे कोई सवाल ही नहीं है। केवल ज्ञान के साथ जो समान प्रतिवाद होता है उसे केवल दर्शन कहलाता है, पर दोनों एक साथ ही होते हैं केवल भगवान को। और निद्रा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की निद्रा। सामान्य रूप से जो सम एक को दूर करने के लिए अल्प निद्रा की रात्रि को निद्रा कहते हैं। अपन जब थक जाते हैं ना थोड़ा आराम कर लेते हैं तो उसको निद्रा कहते हैं, उसको निद्रा कहते हैं। अब निद्रा निद्रा किसे कहते हैं? निद्रा से जाग करके आपको उठा देता चलो गली मंदिर जाओ और सो जाते हो आप लोग, क्यों सो जाते हो? क्यों सो जाते हो? आंखों में खिड़की ऐसी हो जाती मालूम पड़ता है, आंख खोलने पर भी बार बार कैसी हो जाती हो? बंद हो जाती है, रात में मोबाइल चलाया है जब वो रात में 2 बजे कैसे उठोगे? बार बार बंद हो जाती आंखें, खिड़की हो जाती ना, ये निद्रा निद्रा है, ये बड़ी निद्रा कहलाती है। ये निद्रा साउंड स्लीप, ये निद्रा है साउंड स्लीप, जैसे उठने में बड़ी दिक्कत होती है, बार बार उठाना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। जब आदमी उठ जाता है तो फिर नहीं डाले पानी सूख जाएगा, पानी डालने से ही उठ जाएगा। अब अभी पिछला में क्या होता है? ऊँघना, क्या बोलते हैं इसको? ऊँघना। अब बेटे बेटे अंदर की आदमी को खिलाती है पिछला, सिर्फ घूमने लगता है है ना, जब आ गई
निद्रा और पिछला छोटी निद्रा है, ये निद्रा कर्म मानी जाती है। अब आती है पिछला 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 यानी कि आदमी खड़े खड़े सो जाए। कई लोग खड़े खड़े नींद आती है, हमने कहा था ना भोपाल में, और खड़े होकर पूजा करो मंदिर में, खड़े खड़े नहीं आ रही निद्रा आती है। इसमें कहा कि पेड़ की यदि बहुत ऊंची डाल पर उसे बिठा दिया जाए, इसको पिछला पिछला वाले को, तो उसका उदय आ जाए तो वही सो जाएगा, गिरेगा नहीं वो वहां पर, तो सो जाएगा। ये सब बात है, सब एक व्यक्ति साइकिल चलाते चलाते सो गया, आगे जाकर कोई टकराया, वो नीचे गली में गिर गया, चोट नहीं आई। कहते हैं निद्रा में गिरने की वजह से चोट नहीं लगती। अब आती स्नान गिरती, अब आ गई स्नान गिरती, अब स्नान गिरती में निद्रा है, सुनो समझ में नहीं आई कि निद्रा में गिरने से चोट लगेगा। हाँ अभी आप लोग जाना नहीं, आप अभी अच्छा